माँ की ममता। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगे, मैं राज़ी हूँ बेटा। काहे को बार बार मुआफ़ी मांगता है? हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स कपर रक्सूना किसने देखे थे, खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा अलिफाटे लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा ला, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए गांव की रौनकों से दूर। ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरवंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दोपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम अलिफा चेलती कूदते खुशी खुशी उनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते, हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घुसा-पट्टा जवाब देती, जब तो बड़ा होगा नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आन पहुंचते। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहां जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नियत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव लूट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाजा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाजें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला आवर हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचा तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अबू जी अपने पीर साहिब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेटकर कंधे पर अलिफाटे अलिफ और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गईं। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खेत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला। ये वाकया मेरी जिंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थीं और आखिरी सांस तक मेहनत मशक्कत की चुकी पीसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दावर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गिले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पेन सर पर अलिफाटे कर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टूके चलाती। जब मैं घर होता तो मकदूर भर उनका हाथ बटाता। जब मैं टूके चिल्लाते चिल्लाते थक जाता तो वो सरगोशी में पूछती, बात करूं तुम्हारी फुला घर में? वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूं और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आईं। मैंने उन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत लगता है। माँ बीमार हुई तो मैं छठी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्को पान खुलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो अब मुझे अलिफाटे कर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थीं और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी।
وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے کہا اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید ہی اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی، وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھیں۔ بستر مرگ پر جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کی ان سے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگیں میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے؟ ماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر پر بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین بھی نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھوں فٹ بال بنتا بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا، یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب کعبہ اور ہم صدا کے شرارتی بچے